बहनों और भाइयों, दोस्तों, फिर एक बार कला की कहानी, कलाकार की जुबानी। बहनों और भाइयों, आज का सब्जेक्ट है फीमेल ब्यूटी एंड नेचर। जी हाँ, फीमेल ब्यूटी और नेचर। दिस इज माय लेटेस्ट पेंटिंग एंड वेरी ह्यूज। बहुत बड़ी है ये, काफी बड़ी है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी है। बहनों और भाइयों, दिस इज अ कैनवास वर्क एंड एक्रिलिक मीडियम। एक्रिलिक मीडियम से ये बनाई गई है तस्वीर। और मतलब ये कैनवास पे किया हुआ काम है। दिस इज अ कैनवास एंड एक्रिलिक कलर्स। इसका तख्लीक, इसकी निर्मित, इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ, इसकी सोच कैसी रही, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। बहनों और भाइयों, बचपन में कभी कई कई साल पहले एक फिल्म देखी थी मधुमती। उसमें गीत था सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। इसका एक कड़वा है बीच का। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है जिसके दम पर। वाह, ये तो एक झलकी थी। आगे चलकर जब नौजवानी के दहलीज पे कदम रखा, कॉलेज लाइफ हमारा था उस समय। अभी की फिल्म, अभी की मतलब वैसे पूरा नहीं, लेकिन फिर भी इस दौर की। अभी आप जानते हैं उस फिल्म को, सिलसिला फिल्म, अमिताभ बच्चन और रेखा जी की। जहाँ उसका गीत था, देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। बस ऐसे मिले जुले गीतों का, खूबसूरत गीतों का, जिसकी शायरी बड़ी अच्छी थी। कहीं जावेद अख्तर साहब लिख रहे हैं, कहीं शैलेंद्र जी लिख रहे हैं, तो गीत बेहतरीन तो होंगे ही। तो उनके शब्दों का, उनके धुनों का, उनके माहौल का असर मुझ पर होता रहा और मेरी निर्मित फिर होती रही। फिर मैंने तस्वुर किया, इमेजिन किया कि कोई एक लड़की सुर्ख लिबास पहने हुए बैठी है फूलों के झुंड में, दूर कहीं घने जंगलों के बीचों बीच। धुंधली लड़की है, धुंधली नजर आती है क्योंकि कोहरा छाया हुआ है। यहाँ पूरी तरह कोहरा छाया हुआ। मैं आपको करीब से भी दिखा दूंगा, देखिएगा। काफी बड़ी पेंटिंग है, इसलिए मैं आपको करीब से दिखाना चाहूंगा कि इसमें जो डिटेलिंग है, देखिएगा। इसको जिसको डिटेलिंग कहेंगे, स्ट्रेट लाइंस एंड कूल कलर्स। जी हाँ, कूल कलर्स। ग्रीन ग्रीन पेड़ों के तने, वो सुर्ख सुर्ख जोड़े में बैठी हुई हसीना दोशीज़ा बहुत खूबसूरत लड़की फूलों के झुंड में बैठी हुई। तो बहनों और भाइयों, बस इतना ही कहना है कि पुराने कोई खूबसूरत गीत, बढ़िया शायरी और बेहतरीन धुन, इनका मिला जुला संगम जब होता है तो कलाकार के ख्यालों में कुछ झलकियाँ आ जाती हैं। वो वही झलकियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और बहनों और भाइयों, फिर एक बात और कहूँगा। इसके लिए एक तो शायराना दिमाग चाहिए, पोएट्रिकल माइंड चाहिए, और आपकी सोचने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गीतों से निर्मित होती है, सोचने की क्षमता भी चाहिए कि इस पर क्या बन सकता है। पहले तो रफ स्केच किया गया। जी हाँ, रफ स्केच, और उसके बाद ये फिर शाहकार हुआ है। काफ़ी बड़ी पेंटिंग है। दिस इज़ वेरी ह्यूज पेंटिंग, वेरी बिग पेंटिंग एंड वेरी बिग साइज एंड कैनवास वर्क, ऑल एक्रिलिक कलर। तो चलिए बहन और भाइयों, फिर मुलाकात होगी इसी तरह, इसी अंदाज में, कई यादों के संग, कई बातों के संग, और खूबसूरत झिलमिलाते सपनीले उस माहौल के संग जो कभी यादों में और सपनों में ही नजर आती है। इसको जानने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा शायराना तबीयत चाहिए भाई। बस इतनी इल्तिजा है। फिर मिलेंगे बहन और भाइयों इसी तरह, इसी अंदाज में। बाय, फिर मिलते हैं। बाय।